अंदर संत कायो संत वाचो संत वासु समोहित बंत लोका मिसो भिक्खु उपसंतोति बुच्यति। अर्थात शरीर से शांत, वाणी से शांत, भली प्रकार समाधि युक्त ऐसी समाधि जो अडिग समाधि है, शांति रहित तथा लोग के अमिष को बमन कर दिए गए भिक्षु को उपशांत कहा जाता है। अर्थात हमारी जो समाधि है पर्वत के समान अडिग हो, बड़े से बड़े तूफानों को जैसे पर्वत सहन करता है, हिलता डुलता नहीं, डिगता नहीं, इसी तरह से जब भी हम साधना कर रहे हो, कोई भी साधना हो, चाहे वो जस्य सिंह हो, आनापान सती हो, मैत्ता भावना हो, चिंतन हो, कायानुसति हो, बुद्धानुसति हो, सती पट्ठान का अभ्यास हो, 6 धातुओं का ध्यान हो, या और भी जो गहराई के ध्यान है, ब्रह्म विहार के हैं, कोई भी ध्यान क्यों न हो, हमारी जो समाधि है अगर पर्वत के समान अडिग है, हिलने डुलने वाली नहीं है, जो कि ध्यान के निवरण है, उन निवरणों का अगर हमारी समाधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो सही में हम उपशांत हो सकते हैं। और उसी को ही उपशांत कहा जाता है, फिर वो चाहे भिक्षु के रूप में हो और चाहे उपासक उपासका गृहस्थ के रूप में हो। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इसको और गंभीरता से लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस विषय का नाम ही काया गतानुसति है। इसको कायानुपसना भी कहते हैं, कायानुस्मृति भी कहते हैं। मतलब इसका ये है, इस काया के बारे में हमें जानकारी रखना, विशेषकर ध्यान के समय। इस काया का निर्माण कैसे हुआ, और जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश निश्चित है। और इस जन्म और विनाश के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच का जो हमारा सफर है, अजागृति बस पहले कैसा भी रहा हो, हमारी जो भी सांसें बची हैं या जो भी जीवन बचा है, इस दौरान हमें कायानुसति का अभ्यास मनोयोग से करना चाहिए, समाधि युक्त करना चाहिए। क्योंकि ये जो सफर है, पूरा का पूरा सफर अगर हम भौतिक जीवन में जीते हैं, जहां हम सुख ही सुख ढूंढते हैं, सही में हमें अंततोगत्वा दुख ही मिलता है। सुख नाम की कोई भी चीज कहीं मिलती नहीं है। इसलिए हमने काया के अंदर क्या है, काया के बाहर क्या है, काया की जो इंद्रियां हैं उनका स्वभाव क्या है, उनका हम किस तरीके से संयम कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे आगे और बढ़ सकते हैं, इसको ही देखना। काया की उत्पत्ति, काया का विनाश और इसके बीच का जो ठहराव है, बीच का जो सफर है, इसको देखना ही कायानुपसना या कायानुस्मृति या कायानुसति कहा जाता है। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, यतो यतो सम्मा सति, यतो यतो सम्मा सति खंदानम
उपदा वयं यतो यतो सम्मा सती खंदानं उदयग वयं लवती पीति पाप मज्जं अमते तंग वेजानतं। अर्थात जैसे जैसे वो, चाहे फिर भिक्षु हो चाहे वो गृहस्थ हो। अभी 2 दिन पहले ही धम्मित्र किशोरी लाल जी ने 4 आहार के ऊपर अच्छा व्याख्यान किया था, बहुत अच्छा बताया था। मैं भी आज उसी से संबंधित कुछ बोलने वाला हूं, संस्कार के बारे में। तो क्या कहते हैं भगवान बुद्ध धम्म पद के अंदर कि जैसे भिक्षु या उपासक उपासका या साधक कह लो, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है, ये 5 स्कंध कहे जाते हैं। इनको दुख स्कंद भी कहा जाता है। हमारा पूरा का पूरा जीवन इन्हीं 5 दुख स्कंदों में चला जाता है और अंत तो गत्वा ये सांस निकल जाती है और फिर ये शरीर, जिसको कोई शरीर कहता ही नहीं है, जिसको कोई शरीर कहता ही नहीं है, अंग्रेजी का शब्द भले ही बॉडी कह दे, हालांकि बॉडी और शरीर एक ही है, लेकिन कोई भी शरीर नहीं कहता है। यहां तक कि हमारे घर वाले जो हमारे प्रिय हैं, अपने हैं, स्वजन हैं, वो भी इसको शरीर नहीं कहते, इसको उस नाम से नहीं पुकारते हैं जिस नाम के पीछे हम पूरी जिंदगी उसको नाम को सजाने में, उस नाम को बढ़ाने में, उस नाम का विकास करने में हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं, फिर कोई नाम लेता नहीं है, फिर सीधा बॉडी कहते हैं, सब कहते हैं, है ना। तो इन 5 स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश पर जो विचार करता है, उस पर चिंतन करता है, जितना गहराई से वो चिंतन करता चला जाता है, सही में वैसे वैसे वो ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त कर लेता है और ज्यादा नजदीक होता चलाता जाता है। वो किसके नजदीक? ज्ञानियों के प्रति। तो ज्ञानी कौन है यहाँ पर है, हमें ये समझना है। ज्ञानी कौन है? जिनसे हमने कुछ सीखा है, जो हमसे सीनियर हैं, हमारे कल्याण मित्र हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे उपाध्याय हैं, जो भी ध्यान की और धम्म की असीलों की गहराई में है, सही में उनके और नजदीक पहुंचता चला जाता है। तो हमें क्या करना है? इन को बहुत ही गंभीरता से देखना है। कायानुसति करते समय किसको देखना है? रूप को देखना है। रूप, इसका मतलब क्या है? ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक शैर याद आता है। नाग केतु जी हैं, जो हमारे आज की तारीख में उपाध्याय हैं, संघ में बहुत सीनियर हैं, 6 धातु का ध्यान बहुत गहराई से कराते हैं, चिंतन भी बहुत गहराई से कराते हैं। तो अक्सर कहा करते थे, धूल चेहरे पर लगी थी, धूल चेहरे पर लगी थी और हम आईना साफ करते रहे। मतलब ये है कि हम जब जब भी आईने के सामने जाते हैं तो चेहरा कम साफ करते हैं और आईने को ज्यादा साफ करते हैं। आईना साफ करने से शायद हमारा ये चेहरा, हमारा जो रूप है, और ज्यादा सुंदर और ज्यादा आकर्षक और ज्यादा मनमोहक दिख जाए। लेकिन शीशा तो शीशा है, दर्पण तो दर्पण है, वो जैसी इमेज है वैसा ही वो दिखाता है। कैसी इमेज है हमारी, हम ये समझना है। ये जो रूप है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई है, इसका निर्माण कहाँ हुआ? क्या हम कभी कभी इसका चिंतन करते हैं कायानुसति करते समय? इसका जो निर्माण है बहुत ही सूक्ष्म रूप से, इतना सूक्ष्म कि हम अपनी इन आंखों से देख भी नहीं सकते। वहां ओवियम और स्पर्म से हुआ,
इतना छोटा है कि एक बाल की नोक के ऊपर हजारों स्पर्म और ओवियम रखे जा सकते हैं। इतना छोटा है वो, इतना छोटा सा था रूप हमारा, और वो भी हमारा नहीं था। पूरी जिंदगी लगा देते ये मेरा रूप है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा बदन है। सच में क्या मेरा है? कभी चिंतन किया है? हमारा नहीं है, इसका है। सही में हम बुढ़ापे में जिनको समझते ही नहीं समझते हैं बुढ़ापे में। किसका बुढ़ापा? हमारा नहीं, हमारी तो जवानी। जिन्होंने ये चीज दी है हमें, माता और पिता ने, सही में बुढ़ापे को हम नहीं समझते हैं। दावा हम चाहे कितना भी करें, यहां पर हम चाहे कितनी ऊंची अवस्था प्राप्त क्यों न कर लें, मैंने तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को देखा है, साक्षात्कार किया है, बड़े बड़े व्याख्याताओं को हमने जीवन को देखा है, टटोला है, कि मंच पे तो बहुत बड़े बड़े भाषण कर लेते थे, लेकिन सही में अपने मम्मी पापा को टाइम पर वो पानी या नाश्ता नहीं दे पाते हैं। क्या हम उस समय पर याद रखते हैं? इस कायानुसति के करते समय अगर वो नहीं होते और वो अपना स्थान मां अगर नहीं देती अपने गर्भ में, तो क्या आज हमारा ये रूप यहाँ पर होता? ऐसा क्या मैं धम्मचारी बोधि प्रकाश होता? क्या मैं तो नहीं होता। तो क्या हमें कभी कभी उनकी याद आती है? अगर वो जीवित है तो भाई पुण्य कमा लो, अगर जीवित नहीं है तो याद तो कर ही लो कम से कम। ये रूप उन्हीं की देन है, ये रूप उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन। ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसको आप नकार नहीं सकते। और जब ये रूप है जो कि दिया हुआ है, लिया हुआ नहीं, हमने लिया नहीं है, यहां भी ये भी समझना है हमें, हमने लिया नहीं है, हमने मांगा नहीं है, ये दिया हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं हमारी तृष्णाएं थी दोबारा से इस भव चक्कर में आने की, दुख झेलने की, कहीं ना कहीं तो हमारी तृष्णाएं थी, और उसी के फलस्वरूप हमें ये मिला है। और जब रूप हमें मिला है तो इस रूप के अंदर हमारा विकास हुआ है। जो कुछ भी हमने मां के गर्भ में लिया है और वहीं छोड़ा भी है, कितनी गंदगी फैलाई हमने, क्या हमें इस बात का पता है? जिस रास्ते से हमने खाना लिया है, सच बात तो ये मां का खून पिया है, और उसी रास्ते से हमने गंदगी निकाली। क्या हमें इस बात का अंदाजा है क्या? और फिर जब बाहर आए, ऐसा समय था हिलडुल भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, तो बोलना चलना सिखाया, संस्कार दिए, अच्छे अच्छे संस्कार दिए। अपना जीवन चाहे कैसा भी जिया हो, लेकिन हमें अच्छे संस्कार दिए, हमें अच्छे संस्कार दिए। कोई भी माँ या पिता, चाहे भले ही वो नशेड़ी हो, भंगेड़ी हो, गंजड़ी हो, चोर हो, डाकू हो, बलात्कारी रहा हो, लेकिन अपने संतान को कभी भी वो नहीं चाहेगा कि मेरे जैसा मेरा बेटा बने। मां सपना देखती है मेरा बेटा बहुत विद्वान बने, ज्ञानवान बने, बड़ा बने, संपत्ति वाला बने, नाम कमाने वाला हो, मेरा नाम रोशन करे। ये सपने दोनों ही देखते हैं, दोनों ही सपने देखते हैं। और उस सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों का विकास करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा जीवन, सच बात तो ये अपना खून पिलाते रहते हैं। और इसीलिए उस खून को पिलाते पिलाते उनके शरीर में खून ही नहीं रहता है, उनके शरीर में मांस ही नहीं रहता है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी उन्हीं में लगा देते हैं। तब ये हमारा रूप आगे डेवलप होता है। और जब रूप मिल गया हमें, बड़े हो गए हम, आज भी हम बाहर से जो भी कुछ खाते पीते हैं बाहर ही निकालते हैं, अंदर नहीं बचता है कुछ भी। जो भी हम अपने अंदर एनर्जी लेते हैं बाहर से मिल रहा है,
और रोज के कार्यक्रमों में निकालते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। जो हम अंदर हवा ले रहे हैं ऑक्सीजन के रूप में, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड मल ही निकालते हैं। कार्बन क्या है? हमारे बीच में बहुत डॉक्टर लोग भी बैठे हुए हैं। कार्बन का दूसरा नाम मल भी है, कालिक भी है। तो कालिक निकालते हैं, मल निकालते हैं, गंदगी निकालते हैं। ये चारों महाभूत हम बाहर से ले रहे हैं, बाहर ही निकाल रहे हैं। इस तरीके से हमारा रूप की बनावट हो रही है, चल रहा है ये। और इसको हम आध्यात्मिक रूप से गहराई से देखते हैं। अगर रूप हमने धारण किया है तो हमारे अंदर वेदनाएं भी होती हैं। क्यों होती हैं वेदनाएं? कि हमारी पांचों इंद्रियां जागृत हो जाती, अपना अपना काम करती हैं, है ना। जब वेदनाएं होती हैं तो वेदनाओं में भी हम डिवाइडेशन करते हैं, हम उनका अनुभव लेते हैं। तो कभी कभी सुखद वेदना होती, कभी कभी दुखद वेदना होती, कभी ऐसा लगता है जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे बहुत सारे लोग, अभी इतनी बड़ी घटना घट गई है, कुछ लोगों को तो बाकी दुख हुआ होगा, कुछ लोग तो आनंद ले रहे होंगे। इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। और कुछ लोगों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। ऐसा होता है हमारा, क्योंकि शरीर में ही वेदना है, बाहर नहीं है। और जब वेदनाएं होती हैं, वो वेदनाएं जो संस्कार को जन्म देती हैं। ये संस्कार हमारे कुछ पूर्व के भी होते हैं, कुछ माता पिता द्वारा दिए होते हैं, उनके आधार पे हम आगे चल पड़ते हैं। और जो संस्कार शुरुआत हो गई तो फिर विज्ञान पैदा हो जाता है। और ये जो विज्ञान है वो कैसे पैदा होता है, आज हम इसी को ही बताने का प्रयास करेंगे। समय बहुत कम रह गया, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा मैं। एक बार की बात है, आप सभी जानते हो, मिलिंद प्रश्न से मैं ये ले रहा हूं, बहुत छोटा सा है ये, कि राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछता है कि भंते नागसेन, क्या ऐसे संस्कार हैं जो उत्पन्न होते हैं? क्या ऐसे संस्कार हैं जो उत्पन्न होते हैं? भंते नागसेन कहते हाँ, उत्पन्न होते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो भंते नागसेन कहते महाराज, कौन कौन से हैं वो? सुनिए, चक्षु और रूप के रहने से चक्षु विज्ञान पैदा होता है। आंख, आंख के सामने जो भी जैसा भी विषय टकराएगा, और मन अगर वहीं पर हमारा है, चेतना हमारी वहीं है, तो चक्षु विज्ञान पैदा हो जाएगा। जैसा हम देखेंगे सामने का, वैसा ही हमें हो जाएगा, क्योंकि वहां हमारी चेतना भी है और हमारे सामने विषय भी है, हमारी आंखें भी खुली हुई, चक्षु विज्ञान पैदा हो जाता। आगे भंते नागसेन कहते हैं, चक्षु विज्ञान के होने से चक्षु का स्पर्श होता है। जहां जहां भी वो स्पर्श करेगा, जहां जहां भी वो स्पर्श करेगा, वहां वैसी ही वेदना होगी। कूड़े के ढेर पर करेगा तो वेदना वैसी होगी। जलेबियों पर, मिठाइयों पर, फूलों पर अगर वो वहां जाएगी तो वेदना वैसी ही होने वाली है। और वेदना जो तीन तरह की है, सुखद है, दुखद नाही, सुखद नाही। दुखद यानी कि तटस्थ है। जब वेदना होती है तो फिर क्या होता है? कुछ पाने की इच्छा होती है, वहां तृष्णा होती है। भगवान बुद्ध यहाँ पर बहुत स्पष्ट कहते, धम्मपद में एक जगह, तन्हाई जो जायते सो को, तन्हाई जायते सो को, तन्हाई जायते भयं, तन्हाई विप मुतस नथ शोको कुतो भयं। अर्थात इस तृष्णा से ही शोक होता है, तृष्णा से ही भय होता है। अगर तृष्णाओं से हम मुक्त हो गए ना, तो शोक नहीं है, दुख नहीं है, और बार बार इस भव चक्र में आने का भी झंझट नहीं होने वाला है।
तो वेदना से फिर क्या होती है? तृष्णा, और तृष्णा से क्या होता है? फिर उपादान होता है। वहीं से हमारा भव चक्र शुरू हो जाता है, एक तरह से पुनः पुनः लौटने की, ज्यादा पाने की इच्छा। अगर सुखद है तो बस और उसका सुख हमें चाहिए, और ज्यादा सुख चाहिए। लेकिन दुख होता है तो और ज्यादा चाहिए क्या? फिर नहीं चाहिए। ये तो कहीं और चला जाए, पड़ोसी के घर में चला जाए, लेकिन हमारी तरफ ना आए लौट के। उपादान के होने से ही भव होता है। प्रक्रिया शुरू, प्रोसेसिंग शुरू, और भव के होने से ही जन्म ग्रहण होता है। और जन्म ले लिया तो फिर तो भाई बुढ़ापा भी आएगा, बीमारियां भी आएंगी, हमारे जो अपने हैं वो भी जाते हुए देखेंगे, जो हमारे अपने नहीं उनको भी मिलते हुए हम देखेंगे, है ना। पियतो जायते शोको पियते जायते भयंग, पियतो विप मुत्तस्य नत्य शोको कुतो भयंग। जो प्रिय लोग हमारे हैं जब जाते हैं ना हमारे बीच में से, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। और जो नहीं जाए हैं, अभी तक नहीं गए हैं और लगता है जाने वाले हैं, उनको जाने का भी डर होता है, खोने का भी डर होता है। और जो हमारे प्रिय नहीं है, अपने नहीं है, स्वजन नहीं है, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, सारे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है? हमें इसको बहुत ही गंभीरता से लेना है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि अगर जन्म ले लिया तो फिर दुख भी होगा, बेचैनी भी होगी, परेशानी भी होगी, और तमाम तरह तरह के दुख मिलेंगे, जो 7 प्रकार के भी बताए गए हैं, 3 प्रकार के भी बताए गए हैं। एक असली दुख है, एक वस्तुओं के स्वरूप बदलने का, जाने का भी दुख है, और एक ऐसा भी दुख है जो असमाधानी, जिसका समाधान हमारे पास नहीं है, जैसे अभी घटना हुई है। तो भगवान बुद्ध के बारे में ये जो संदेश भंते नागसेन दे रहे हैं, आगे राजा मिलिंद को कहते हैं कि महाराज, चक्षु और रूपों के नहीं रहने से चक्षु विज्ञान नहीं रहता। मैं शॉर्ट में दे रहा हूं, समय इजाजत नहीं दे रहा है। चक्षु और रूपों के नहीं रहने से चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, स्पर्श भी नहीं होता है। और जब स्पर्श नहीं होता है तो फिर वेदना भी नहीं होती है, और जब वेदना नहीं होती है तो फिर तृष्णा भी नहीं होती है, और जब तृष्णा नहीं होती है फिर उपादान भी नहीं होता है। जब उपादान नहीं होता है तो भव भी नहीं होता है, और जब भव नहीं होता है तो फिर जन्म ग्रहण भी नहीं होता, बार बार यहाँ आना भी नहीं पड़ता है, फिर बुढ़ापा भी नहीं आता है, बीमारी भी नहीं आती है, तरह तरह के दुख भी नहीं होते हैं, बेचैनी भी नहीं होते, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए हमने 5 जो स्कंद हैं उनकी उत्पत्ति और उनके विनाश को देखना है। आज का जो विषय हमारा विशेषकर इसी पर था। आप सभी ने हमें सुन लिया, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के ऊपर। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहीं रुकता हूं। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्म मित्र